हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग कल का पार्ट देख चुके होंगे। आज नए पार्ट के लिए आप कल जो हम क्वेश्चन किए हुए थे उससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी इसकी सीरीज चलेगी, इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। कुछ बैंक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कुछ कैट के क्वेश्चन करेंगे, कुछ व्यापम के क्वेश्चन करेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और हम उसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ही करेंगे। तो पैटर्न तो सेम रहता है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे। जैसे ये की क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए, इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आपका ये बोलना चाह रहा है, इन व्हाट टाइम, कितने समय में कोई धनराशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी इटसेल्फ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। देखिए, मतलब सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल हमारा तो 100 रुपए हम एज्यूम करते हैं, बनना कितना है इसको? 400 रुपए। अब ये आपका प्रिंसिपल है तो ये क्या होगा? आपका अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जब अमाउंट बन रहा है 400 रुपए, तो आपको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, ब्याज कितने का मिल रहा है? तो आप बोल रहे हैं सर 300 रुपए का हमको ब्याज मिल रहा है। कितने का ब्याज मिल रहा है? 300 का ब्याज मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन ने आपको थोड़ा सा बाउंड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो क्या रिस्ट्रिक्ट किया है कि एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब आपको 100 रुपए पर एक साल में कितना पैसा मिलेगा? एक साल में कितना पैसा मिलेगा 100 रुपए पर? 100 रुपए पर एक साल में आपको 15 रुपए ही मिलेंगे। 100 रुपए पर एक साल में आपको कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपए पर एक साल में आपको 15 रुपए मिलेंगे। क्लियर सी बात है। अगर एक साल में 15 रुपए मिल रहा है आपको, तो 100 रुपए पर 2 साल में कितना मिलेगा? 30 रुपए। ठीक है, ऐसे ही आपको 300 रुपए कम मिलेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल से बोलिए, एक साल को, एक साल में अगर आपको कोई चीज 15 रुपए दे रही है, ठीक है, तो अब इस 15 को मुझे क्या बनाना है? 300 बनाना है। तो आपको पता है इसको 300 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 20 से गुणा करूंगा। ठीक है, इसको मैं किससे गुणा करूंगा? 15 दूनी 30, 300 बन जाएगा। अगर उधर 20 से कर रहा हूं तो समय को भी कितना देना पड़ेगा? 20 से गुणा करेंगे तो 20 साल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 साल में क्या हो जाएगा आपका? 300 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको। कब? जब प्रिंसिपल क्या हो? 100 रुपए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज द 20 ईयर्स। अब मैंने आपको ये अलग से लिख दिया है, एक साल में 15 रुपए मिल रहा है, तो 300 रुपए कितने साल में मिलेगा? 30 साल में मिलेगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था कि 15 को मुझे 300 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 20 से इंटू कर देता। अगर प्रिंसिपल को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम को ही 20 से इंटू करता। क्लियर सी बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। A sum of money becomes 3 times of itself in 5 years on simple interest at certain rate. In what time it will become 9 times of itself? मतलब कोई धनराशि है जो क्या हो रही है? वो धनराशि क्या हो रही है? 3 गुना हो जा रही है। कितने समय में? 5 साल में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई कि वो कितने समय में 9 गुना हो जाएगी? कितने समय में 9 गुना हो जाएगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ले लूं 1 रुपए, या फिर चलिए 100 रुपए, आपका कितना बन जा रहा है? 300 रुपए बन जा रहा है। कितने समय में बन रहा है ये 300 रुपए? तो आप बोलेंगे सर 5 साल में बन रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पर ब्याज कितना मिला मुझे? अगर तो ब्याज मिला आपको 200 रुपए का। क्लियर सी बात है। ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? इसी 100 रुपए को आपको कितना बनना है? नाउ अगर मैं अभी देखूं तो अभी क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है कि 100 रुपए को कितना बनना है? 900 रुपए बनना है। कितना बनना है? 900 रुपए। अगर 100 रुपए 900 रुपए बनेगा तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मुझे मिलेगा 800 रुपए का। क्लियर सी बात है। तो मुझे, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये 200 का 800 रुपए का ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो मेरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे देखते हैं हम लोग, आइए, कि 100 रुपए पर
5 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 200 रुपए। अब आप बोल रहे हैं ब्याज को कितना करना है मुझे? 800 करना है। ठीक है, ब्याज को मुझे कितना करना है? 800 करना है। ठीक, तो अगर मुझे ब्याज को 800 करना है, मैं 2 को 8 कैसे बनाऊंगा? तो 4 से गुणा कर दूंगा इसको। क्लियर सी बात है। अगर मैं इसको 4 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा? 800 बन जाएगा। लेकिन मैं प्रिंसिपल को तो यहां छेड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल तो मेरा 100 ही रुपए था। ठीक है, अगर प्रिंसिपल को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, तो क्या किसको हम छेड़ सकते हैं यहाँ पे? टाइम को। तो टाइम को क्या हो जाएगा? तो टाइम को भी 4 से गुणा कर दूंगा। तो 100 रुपए अगर 5 साल में 200 रुपए बन रहा है, तो अगले 20 सालों में वो कितना बन जाएगा? 800 रुपए का ब्याज दे देगा आपको। ठीक है, अगर 100 रुपए, बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए, अगर 100 रुपए 5 साल में 200 रुपए दे रहा है आपको, इंटरेस्ट ब्याज दे रहा है, तो 800 रुपए कब देगा? तो 800 रुपए वो आपको 20 सालों में दे देगा। क्लियर सी बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20, क्या आंसर हो जाएगा? 20 ईयर। ठीक है, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ सम ऑफ मनी 2300 अमाउंट्स टू 3650 in 4 year at SI, if the rate of interest was increased by 1%, then it would amount to how much? बोलना क्या चाह रहा है? 2300 रुपए आपको 3650 रुपए दे रहा है। 2300 रुपए कितना दे रहा है आपको? 3650 रुपए दे रहा है। कब दे रहा है भाई? 4 साल में। कोई दिक्कत नहीं। एट SI रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज इंक्रीज बाई 1%, और ब्याज की दर क्या हो रही है आपकी? 1%। यदि बढ़ जाए तो, अभी जो है उससे क्या हो जाए? 1% बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देन इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, तो आपको कितना पैसा देगा। क्लियर सी बात है, यहां पर कोई दिक्कत है नहीं। अब सिंपल सा देखिए, जिस भी ब्याज दर पे आपको पहले पैसा मिल रहा था, ये तो इसका देखिए दो रास्ता है कि मैं 2300 प्रिंसिपल से अमाउंट को माइनस करूं, इंटरेस्ट निकालूं, और पहले मैं इससे यहां से क्या निकालूं? रेट फाइंड करूं। रेट फाइंड करूं, और रेट फाइंड करके रेट प्लस 1 करके न्यू रेट फाइंड करूं। क्या करूं मैं? यहां से न्यू रेट फाइंड कर दूं। न्यू रेट क्या करूं? रेट प्लस 1 कर दूं। ठीक है, और अब मैं क्या करूं? वैल्यू पुट करके निकालूं। ठीक है, एक ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं। सोचिए इसको कि 100 रुपए पर आपको जिस भी रेट से ब्याज मिल रहा था, जिस भी रेट से मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो क्वेश्चन बोल रहा है 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मतलब 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत है कि नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपए पर एक साल में आपको 1 ही रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं, अगर एक साल में एक रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हमसे बात कितने साल की कर रहा है क्वेश्चन? 4 साल की। तो 100 रुपए पर 4 साल में मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? तो आप बोलोगे सर 4 रुपए, एक साल में 1 रुपए मिल रहा है, तो 4 साल में 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन तो हमारी 2300 रुपए की बात कर रहे हैं ना। तो 2300 पर कितना क्वेश्चन मिलेगा? इसको 23 से इंटू कर देता हूं, तो इसको भी 23 से इंटू कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको 2300 रुपए पर बना दिया, तो 2300 4 साल में मुझे कितना एक्स्ट्रा देगा? तो 4 तिया 12, एक आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9। कितना एक्स्ट्रा दे देगा मुझे? 92 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा। ठीक है, अब यही जो 92 रुपए मेरा एक्स्ट्रा मिलेगा, यही तो मेरे को इस अमाउंट पे जुड़ के मिलेगा ना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मुझसे न्यू अमाउंट पूछा हुआ है, तो पुराना अमाउंट क्या था मेरा? न्यू अमाउंट क्या हो जाएगा? न्यू अमाउंट मेरा क्या होगा भैया? 3650 रुपए तो पहले मिल ही रहा था, अब ये 92 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर बात है, 92 एक्स्ट्रा मिल जाएगा मुझे, तो न्यू अमाउंट क्या हुआ? अब इसको जोड़ना कैसे भैया? 3650 में मैं सीधा 100 जोड़ देता हूं, कितना हो जाएगा? 3650 प्लस 100 कितना हुआ? 3350। 3350 में मैंने इधर 8 ज्यादा जोड़ लिया था ना, 50 में 8 ज्यादा जोड़ दिया था, तो उधर कम कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 3700। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है,
इसको हम बिल्कुल दो तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका तो हम ये भी कर सकते थे कि 3600 माइनस 2300, वहां से मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। फिर मैं वहां से निकालता कि पुराना रेट क्या था मेरा, और अब रेट को मैं आपको क्या कर सकता था, अब मैं रेट को क्या करता कि रेट में +1 करता, और फिर अब मैं क्या निकालता, आपका अमाउंट निकालता। एक तरीका ये भी था बनाने का, लेकिन मैं उस तरीके पे गया नहीं। ठीक है, अगर आपको वो तरीका भी जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट at certain rate for 4 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 56 more. Then find the sum. लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, नहीं तो हम अगला जो स्टार्ट करेंगे वो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। हम अगला जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, वो हम इसी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।